नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं यूएनएससी से पाक पर निशाना। अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बिना नाम लिए पाकिस्तान को आतंकियों की पनाहगाह कहा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और अगस्त माह के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि आतंक को पनाह देने वालों की जिम्मेदारी तय किए जाने की जरूरत है। और क्या कुछ कहा तिरुमूर्ति ने, आइए जानते हैं। तिरुमूर्ति ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान का जिक्र करते हुए अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के क्षेत्र में आतंकवादियों की पनाहगाहों में फौरन नष्ट किए जाने और आतंकवादियों की आपूर्ति श्रृंखला बाधित करने पर जोर दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की जरूरत बताई कि अफगानिस्तान के पड़ोसी देश और क्षेत्र को आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से खतरा नहीं हो। आतंकवाद के सभी स्वरूपों को कतई बर्दाश्त नहीं करने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करना भी समान रूप से जरूरी है कि अफगानिस्तान के भूभाग का इस्तेमाल आतंकवादी समूह किसी अन्य देश पर हमले के लिए नहीं कराए। आतंकवादी संगठनों को सामग्री और वित्तीय मदद करने वालों को आवश्यक की ही जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। तिरुमूर्ति ने 15 सदस्यीय यूएनएससी ने कहा कि वक्त आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खासतौर पर ये परिषद स्थिति का जायजा ले और स्थायी व्यापक संघर्ष विराम में मदद करने वाली कार्रवाई का फैसला करे और हिंसा पर फौरन रोक लगाया जाना सुनिश्चित करे। इसमें किसी तरह की कमी होने पर क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा होगा। वहीं भारत ने शुक्रवार को कहा कि अफगानिस्तान का अतीत उसका भविष्य नहीं हो सकता और क्षेत्र में आतंकवादियों को पनाहगाह को फौरन नष्ट किया जाए, आतंकवादियों की आपूर्ति श्रृंखला बाधित की जाए। इसके साथ ही भारत ने जोर देते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हिंसा का फौरन रोक लगाने के लिए कार्रवाई करने के बारे में फैसला करे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि अफगानिस्तान का पड़ोसी होने के नाते वहां की मौजूदा स्थिति हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। हिंसा कम होने के संकेत अब फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि यूएनएससी से पाक पर निशाना किस तरीके से साधा गया है। आपको बता दें कि भारत ने एक बयान दिया है। यूएनएससी की जो परिषद चल रही है उसमें कहा कि आतंकियों की पनाहगाह है पाकिस्तान, और उसमें पाकिस्तान का हालांकि नाम नहीं लिया गया, बिना नाम लिए ये बात कही गई है। अब आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, इस तरह की बात भी यहाँ पर कही गई। अफगानिस्तान का अतीत उसका भविष्य नहीं हो सकता, इस तरह की बात भी यहाँ पर कही गई। आतंक को पनाह देने वालों की जिम्मेदारी तय किए जाने की जरूरत है। यूएनएससी की कमान संभालते ही भारत जो है वो एक्शन मोड में आ गया है और एक्शन मोड में आते ही उसने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया है। मंच से पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश यहां पर दिया गया है। भारत का एक बयान यूएनएससी में देखा जा रहा है। आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसको लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का उपयोग करता है आतंकवाद को पनाह देने के लिए, और उसी को लेकर भारत ने इस तरह का बयान जो है वो यहां पर दिया है। इस तरीके से घेरा गया है। आतंक को पनाह देने वालों की जो जिम्मेदारी है वो तय किए जाने की जरूरत है, इस भी तरह की बात यहां पर कही है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। विंग कमांडर डॉक्टर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही अनुपम तिवारी जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ है वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो विंग कमांडर सर, सबसे पहले आप ही से सवाल, जिस तरीके से आतंकवाद एक बड़ी समस्या लगातार बनती जा रही थी और उसको लेकर अब जो भारत है वो यूएनएससी की जो अध्यक्षता कर रहा है उसमें आड़े हाथों लिया है आतंकवाद को लेकर। हालांकि नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी जो अंडरस्टूड चीज है उसको लेकर अगर बात करें तो एक अलग मोड में भारत अब दिखाई दे रहा है। देखिए, समझदार को इशारा काफी होता है। बिल्कुल, सबको ये समझ है ये बात किसकी की जा रही है। आतंकवाद से सब चिंतित हैं। ये जो ओआईसी की मीटिंग हुई थी, सब इसमें यही बताना चाहते थे कि आप जितनी ओआईसी की कंट्रीज हैं वो आतंकवाद के बारे में क्या सोचते हैं। अब जब बात बन रही है तो हम तिरुमूर्ति साहब ने ये बिल्कुल ठीक कहा कि हमको आतंकवाद को अब हटाने के लिए अफगानिस्तान का जो पास्ट है, अतीत को भूल जाना चाहिए और उसका जो भविष्य है उसको बिल्कुल ही अलग रास्ते पे लाना चाहिए। सबको मिलके काम करना पड़ेगा। 15 सिक्योरिटी काउंसिल की कंट्री को उसने बोला, पर क्वेश्चन ये है क्या ये इस्लामिक कंट्रीज जो रेडिकल इस्लाम को सपोर्ट करते हैं क्या इस बात से हमको मदद करेंगे, इस बात से एग्री करेंगे? ये बड़ी बात देखने की है। इसमें चाइना का क्या रोल होगा? क्या चाइना चाहेगा कि इस समय चीज ऐसी बने कि उसका भी फायदा हो, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मतलब आतंकवाद औरों को तो तंग करता रहे पर उसका उगियार सेफ रहे? क्या चाइना इस मुद्दे को जो सोच के बैठा हुआ है क्या पूरा होगा? अमेरिका को
किस सोच से वो जिसने खाली किया था, अब जाके वो छुटपुट बॉम्बिंग कर रहा है, अब उसका क्या आगे का हाल होगा। देखिए, अफगानिस्तान वो कंट्री है जिसे 250 साल से ग्रेट गेम चल रही है। मैं पहले ग्रेट ब्रिटेन घुसने की कोशिश करता रहा, उसको बहुत बुरी मात मिली। एक ब्रिगेड गई थी 9000 की, सिर्फ एक डॉक्टर वापस लौटा था जिंदा, वो भी दिन देखने को मिले थे। पूरी जोर लगाने के बाद रशिया अंदर गया, उसको मात खानी पड़ी। 20 साल अमेरिका रहा, वो देखो मुंह लटका के बाहर आ गया, जब कुछ हासिल नहीं किया। अल्टीमेटली तालिबान जो उनका इलेजिटिमेट चाइल्ड था अमेरिका का, वो अब ताकतवर बन गया है, और वो ही इलेजिटिमेट चाइल्ड जो तालिबान का है अब अमेरिका को आंख दिखा रहा है। क्वेश्चन ये आ गया है कि अब इस स्थिति में, अब जब तिरुमूर्ति साहब कह रहे हैं, तो तिरुमूर्ति साहब को इस बात को संगठित करने के लिए ओआईसी कंट्रीज को पूछना पड़ेगा, क्या आप मेरे साथ हो। CAR रिपब्लिक कंट्रीज को पूछना पड़ेगा, क्या आप हमारे साथ हैं, कि कहाँ आतंकवाद का पैसा आ रहा है, कहाँ ट्रेनिंग आ रही है उनकी, कहाँ से उनको रसद लड़ाई का सामान आ रहा है। इस सब को रोकने के लिए अफगानिस्तान को क्या करेंगे, और अफगानिस्तान के का जो भविष्य का फ्यूचर लीडरशिप होगी वो किसके हाथ में आएगी, ये तो अब ये लोग रोक नहीं सकते। तालिबान आगे बढ़ रहा है, क्या इसको रोक सकते हैं, और भारत की भूमिका क्या होगी इसमें। भारत की भूमिका बहुत अहम होनी चाहिए। भारत को इस समय जो साउथ चाइना सी में क्वाड का अरेंजमेंट है, उस क्वाड के अरेंजमेंट को सजेस्ट करनी चाहिए थी कि हमारी शांतिपूर्ण स्थिति अगर यहाँ बनानी है तो चाइना को नॉर्थ वेस्ट में भी ठंडा करना पड़ेगा जो बैठा हुआ है। जब चाइना को पता चलेगा कि सारी कंट्रीज अफगानिस्तान को मिलकर क्वाड से उसकी मदद करने की कार्रवाई करना शुरू कर रही हैं, तब आतंकवाद किसी तरीके से यहाँ पे खत्म होने की सोच हम कर सकते हैं। उससे पहले कोई सोच नहीं हो सकती, क्योंकि सबको इस्लाम जो है वो उन्होंने एक जिहाद चलाया हुआ है, जिसको कि कहते हैं वॉर ऑफ सिविलाइजेशन जो होती थी, जो वॉर ऑफ क्रूसेड थी, ये वॉर ऑफ क्रूसेड चल रही है। इस्लाम जो है अपने को खतरे में जान के पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है, चाहे यूरोप में हो, चाहे मिडिल ईस्ट में, कहीं भी हो। ये इस्लाम का जो आतंकवाद है वो चाइना को भी मदद करेगा अगर चाइना उसका गेम खेलती है, और किसी भी कंट्री को मदद करेगा, पर अफगानिस्तान से निकलने की बात नहीं कर सकता वो। ये देखी जाएगी। ISIS जिस समय बिल्कुल हॉक बाज की तरह बैठा हुआ है, अगर तालिबान ने कुछ ऐसी चाल चलने की कोशिश की कि अपने मुंह से धब्बा उठा के वो एक पवित्र एक इंसान बनने की कोशिश करेगा, उसके में भी उसको भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी की सारी जो इक्वेशन बनी हुई है, इसको तिरुमूर्ति साहब को अपनी पार्टीज के साथ बैठ के, देशवासियों के साथ बैठ के, बाकी लोगों के साथ बैठ के ये डिसाइड करना पड़ेगा। भारत को लीडरशिप मिली तो है UNSC में, पर उसका पूरा फायदा उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही, बहुत अच्छे से इस मुद्दे को समझाया है। अनुपम तिवारी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर तिरुमूर्ति जी की बात करें तो उन्होंने अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद की एक बैठक में कहा कि अफगानिस्तान का पड़ोसी होने के नाते वहां पर मौजूदा स्थिति हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है, हिंसा कम होने के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस बात से क्या अंदाजा लगाया जाए? तिरुमूर्ति साहब ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि हमको कैसा अफगानिस्तान चाहिए। देखिए, अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट हो, अफगानिस्तान पीसफुल तरीके से रहे, अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक वैल्यूज अपना सही से काम कर पाए। तिरुमूर्ति साहब की चिंता यानी भारत की चिंता सिर्फ और सिर्फ यही, क्योंकि अगर अफगानिस्तान का क्षेत्र अशांत रहा तो उससे न सिर्फ अफगान बल्कि उसके पड़ोस में जितने भी मुल्क आते हैं, पाकिस्तान है, भारत है या सेंट्रल एशिया के देश आते हैं, इन सब देशों में समस्याएं बढ़ने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान अच्छी ताकतों का गढ़ बनता जा रहा है जो कि दुनिया के लिए बहुत ही घातक है। तो तिरुमूर्ति साहब ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अफगानिस्तान की जो समस्या है उसको दुनिया को अब फेस वैल्यू पे लेना पड़ेगा। अब मुंह छुपाने वाली गुंजाइश नहीं बची है। अफगानिस्तान के अंदर समस्या बहुत विकराल है, और त्रिमूर्ति साहब का इशारा साफ साफ शब्दों में उस मुल्क के ऊपर था जो कि अफगानिस्तान की जो समस्या खड़ा करने वाली जमात यानी तालिबान है, उस तालिबान को बैकअप दे रहा है, यानी कि पाकिस्तान ने ऐसा माहौल बना के रखा हुआ है कि अफगानिस्तान के अंदर शांति स्थापित हो ही ना पाए। और भारत ने
यूएनएससी का चेयरमैन होने के नाते इस बात को बहुत ही सख्त लहजे में, बहुत ही स्पष्ट लहजे में कहा है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता रहेगा तो फिर क्षेत्र में शांति नहीं हो पाएगी और फिर जवाबदेही पाकिस्तान की बन जाती है। तो त्रिमूर्ति साहब ने एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हुए एक अगुवा के रूप में एक स्पष्ट बात कही है और जिसको दुनिया ने संज्ञान दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसके आप डिप्लोमेटिक नतीजे बहुत जल्द आते हुए देखेंगे। बिल्कुल अनुपम जी, लेकिन एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि जिस तरीके से यूएनएससी से पाक पर निशाना साधा गया है, साफ तौर पर एक लताड़ जो है पाकिस्तान को लगाई गई है बिना नाम लिए, तो क्या ये अपनी हरकतों से बाज आएगा? क्या इसे समझ में आ जाना चाहिए कि भारत अब एक्शन मोड में आ गया है? देखिए अंशु, पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान की फितरत रही है, वो गलतियां करता जाता है लेकिन बाज नहीं आता है गलती। वो कभी भी ऐसा देश नहीं रहा है जिसको पूरी दुनिया ने जिम्मेदार मुल्क के तौर पर देखा हो। और आज की सिचुएशन ऐसी अंशुल की पाकिस्तान चूंकि चीन का गुलाम बन चुका है, तो चीन की खुशामद करने के लिए वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। आज अफगानिस्तान में जो भी समस्याएं पाकिस्तान क्रिएट कर रहा है, चाहे वहां के आतंकवादियों को राशन पानी देने की व्यवस्था करना हो, चाहे तालिबानियों की तरफ से लड़ने की बात हो, वहां पर भी देखिए कई सारे पाकिस्तानी अधिकारी तालिबान की ओर से लड़ रहे हैं। या तो फिर और तालिबान की जो सिचुएशन है, जो आज तालिबान कम से कम डूरंट लाइन के ऊपर अगर ताकतवर दिख रहा है तो पाकिस्तान की बदौलत दिख रहा है। यानी पाकिस्तान अपनी गलतियों से कभी सबक सीखने वाला नहीं है। पाकिस्तान ये जानता है कि अगर तालिबान का वर्चस्व अफगानिस्तान में स्थापित हो गया तो आज न सही कल पाकिस्तान के अंदर समस्याएं उत्पन्न होंगी ही होंगी। आतंकवादी तालिबान से फिर पाकिस्तान की ओर भी रुख करेंगे, पाकिस्तान को परेशान करेंगे। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा गैर जिम्मेदार मुल्क है जो कि फौरी जरूरतों के हिसाब से अपने सिचुएशन को संभालता है। आज उसको लगता है कि तालिबान को सपोर्ट करना उसके फायदे में है, तो वो उसको अपने फायदे की वो चीज करने में बिल्कुल नहीं हिचकेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पाकिस्तान में कभी नहीं देखी गई है। कभी पाकिस्तान ने दुनिया को शांति की राह पे चलने के लिए कभी नहीं उकसाया है। पाकिस्तान ने हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है। कुछ ऐसे मुल्क दुनिया में होते हैं, कुछ ऐसी जमातें होती हैं कि जो कि हर जगह पे हर एक सिचुएशन पे एक विलेन के तौर पर ही रहना चाहती है और पाकिस्तान वही विलेन है। तो अगर आज भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का 1 महीने का अध्यक्ष बना हुआ है तो भारत को चाहिए कि पाकिस्तान के इस चेहरे को दुनिया के सामने हर तरह से बेनकाब करे, पाकिस्तान को नंगा कर दे कि पाकिस्तान दुनिया के सामने कभी अपना मुंह दिखाने लायक न रहे। और भारत को इसी तरह से, जैसे कल अफगानिस्तान के मामले पे पाकिस्तान को घेरा गया है, ऐसे कई सारी मामले और आएंगे। भारत को अब आगे बढ़ करके पाकिस्तान के अंदरूनी समस्याओं के ऊपर यूएनएससी में विचार करवाना पड़ेगा। भारत को बताना पड़ेगा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। भारत को बताना पड़ेगा कि फाटा में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उसमें अपना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एनडब्ल्यूएफसी में क्या क्या जुर्मो सितम पाकिस्तान कर रहा है। तो उसको अगर भारत लाने में सफल हुआ तो मुझे लगता है कि ये 1 महीना जब भारत के पास यूएनएससी की चेयरमैनशिप है, भारत के लिए बहुत बेहतर और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। बिल्कुल विंग कमांडर सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसी बात है, मैं अनुपम जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और ये तो मैं भी बोल रहा हूँ कि अब जो बात आएगी उन सबको करने के लिए जो त्रिमूर्ति साहब के पास में इस समय जो अपॉर्चुनिटी आई है, भारत के साथ में आई है, हमको सबसे पहला कदम उठाना चाहिए। एक एंटी टेररिज्म फोरम या लोकल एक फोर्स तैयार करनी चाहिए और सारी कंट्रीज को पूछना चाहिए कि आप तैयार हैं कि नहीं है, और फिर उनका ओपिनियन जाननी चाहिए। और जो लोकल सीआर रिपब्लिक कंट्रीज हैं इत्यादि, उनको भी देखना चाहिए। देखिए, किसी को देखकर चाइना बड़ा चिंतित हो गया है। उन्होंने जनरल वोंग को लगा दिया है उगियार रीजन के अंदर, नॉर्थ वेस्ट के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि अगर तालिबान थोड़ा सा इधर से उधर हुआ तो उन्होंने उनके इस्लामिक फोर्सेस इन डिसिडेंट्स इन उगियार को उकसाना है। तो जब अमेरिका भी चिंतित है तो चाइना भी चिंतित है। इस समय इंडिया को जो खेल खेलना है वो ये है, सबको बुला के पूछना चाहिए, हम सब टेररिज्म खत्म करना चाहते हैं इस रीजन के अंदर, क्या आप हमारे साथ में हैं या नहीं है। इससे पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कितने पानी में है, अफगानिस्तान, बाकी सीएआर रिपब्लिक कितने पानी में है, और चाइना का पता चल जाएगा कि आप किधर बैठे हो। और ये सारा का सारा जब यूएनएससी के कैमरे के अंडर में होगा, उनकी नजरों के नीचे होगा, तब चाइना को भी मुसीबत पड़ेगी हाँ या ना कहने की।
देखिए, इस गेम में कोई किसी का फ्रेंड नहीं है। अभी अमेरिका जो हमारे साथ में है हमको कह रहा है, जैसे मैंने क्वाड की बात करी, वो सब की बात है, हमें उसका जो लोकल इस टाइम का जो है वो उसका फायदा उठाना है। अगर ये हम चूक जाते हैं, वही है अमेरिका जो दुश्मन था हमारा 1971 में 2071 शिप लेके 271 शिप लेके हमारे ऊपर चढ़ाया था बे ऑफ बंगाल में। मैंने खुद बाई एयर देखा है उन शिप्स को। अब वो ही हमारे को शांति का हाथ बढ़ा रहा है, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। उसी ने जिसने कि तालिबान को पैदा किया, जिसको मैंने लेजिटिमेट चाइल्ड बोला है, अब उसी से लड़ रहा है। वही पाकिस्तान जो पहले अमेरिका की मिस्ट्रेस थी, अब चाइना की मिस्ट्रेस बन रही है। क्वेश्चन ये है कौन कब बदल जाता है, कब किसी की सिचुएशन चेंज हो जाती है, ये कोई नहीं कह सकता। इस समय हमारे को जो इस समय का फायदा उठाना है, जो टैक्टिकल मूव जो हमें करनी है, जो अभी टैक्टिकल फोर्सेस लेआउट देखकर जो हमें चाल चलनी चाहिए और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ चलनी चाहिए, किस तरीके से करना है। इस समय रशिया को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। रशिया हमसे काफी कटा हुआ है और हमको इस समय अपनी डिप्लोमेसी ओवर टाइम चाहे वर्क करनी पड़े, वर्क करके उसको भी लाना पड़ेगा। मैं अभी ओवर टाइम वर्क की बात इसलिए कर रहा हूं, हमारी MEA को बहुत काम करना है। बहुत चूक हो चुकी है हमसे, काफी चूक हो चुकी है, अब और नहीं होने देनी चाहिए, तब भारत की स्थिति मजबूत होगी। हमारे पास आपत्ति नॉर्थ वेस्ट लद्दाख से लेकर साउथ चाइना सी में हम जहां पे क्वाड बना रहे हैं वहां पे आपत्ति नहीं है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। अमेरिका ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है एशिया पैसिफिक रीजन, स्ट्रेटेजिक रीजन की, कि आप लीडरशिप लीजिए, हमको बोला गया है। फिर मिलिटराइजेशन ऑफ क्वाड की बात आ रही है। अब ये सारी की सारी बातें जो हैं, इसमें अफगानिस्तान को भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कि ताकि लोगों को पता चल जाए कि अफगानिस्तान के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। सारी कंट्रीज उसको सपोर्ट कर रही हैं। अगर भारत इतना भी कर देता है तब भी बहुत माना जाएगा। तो एटलीस्ट हमें पहल करने की जरूरत है, इस बीज को बोने की जरूरत है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि भारत जो है मीन्स बिजनेस, ये सिर्फ बातें ही नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो यहाँ पर अनुपम तिवारी जी, अगर जैसे कि UNSC के मंच से पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश भारत ने तो दे दिया, चलिए मान लिया, भारत तो है वो एक्शन मोड पे भी दिखाई दे रहा है, ये भी मान लिया, लेकिन आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। इस तरह का बयान जब यहाँ पर तिरुमूर्ति जी ने दिया है, या उन्होंने कहा है कि आतंकियों पर एक बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, तो पहला स्टेप जो लिया है इस बैठक में, और जब अध्यक्षता हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो पहला स्टेप आतंकवाद को लेकर जो लिया गया, कितना सही है ये कदम? केवल पहला स्टेप ही नहीं है। देखिए अंशुल, भारत ने अध्यक्ष बनने से पहले 3 स्टेप बताए थे। काउंटर टेररिज्म पर हम बात करेंगे, पीस कीपिंग के ऊपर बात करेंगे और मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे। और ये 3 टारगेट बहुत ही सोच समझ के चुने गए थे। इससे भारत ने ये दुनिया को ये दिखाने में सफलता हासिल कर ली है, जैसा गंगाधर साहब बोल रहे थे, इंडिया मीन्स बिजनेस। और इंडिया जैसा राष्ट्र अगर आज मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करेगा, आज काउंटर टेररिज्म की बात करेगा और पीस कीपिंग की बात उस मंच का अध्यक्ष होते हुए कहेगा जिसके कंधों पर दुनिया में शांति स्थापित करने का बोझ है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल ही वो फोरम है जो कि जिसको बनाया इसीलिए गया था कि दुनिया में शांति स्थापित करे, दुनिया में जितने भी अराजक तत्व हैं उनका खात्मा करने में ये संस्था मदद करेगी। लेकिन इस संस्था ने आतंकवादी पैदा किए। अगर आप देखें तो जैसा गंगाधर साहब ने बोला था कि तालिबान का जनक अमेरिका ही रहा है, और अमेरिका कौन है? UN सिक्योरिटी काउंसिल का एक वीटो मेंबर है। इसी तरह से रशिया है, इसी तरह से चीन है। आप किसी को भी देख लीजिए, इन्होंने आतंकवाद के खात्मे की बातें कम करी है और इन्होंने बैकडोर से आतंकवाद को बढ़ावा बहुत ज्यादा दिया है। पाकिस्तान जैसे देश को पिछले 50-60 सालों से इन्हीं राष्ट्रों ने बहुत बढ़ावा देकर के रखा हुआ था, तो आज पाकिस्तान पूरे क्षेत्र में एक नासूर बन चुका है। तो इसी से समझना पड़ेगा कि भारत मीन्स बिजनेस। भारत अब अगर इन चीजों के ऊपर बात करने के लिए बोल रहा है तो भारत बहुत ही सीरियस है। और भारत का मैं उसी दिन मान गया था जिस दिन मैंने 3 टारगेट पढ़े थे कि भारत इन 3 टारगेट के ऊपर बात करेगा, जिससे पहला नंबर मैरीटाइम सिक्योरिटी का था। लेकिन मैरीटाइम सिक्योरिटी की हमने बात कभी नहीं करी थी। आज के पहले हमने कभी नहीं कहा था कि हम अपने आप को ऐसा प्लेयर मानते ही नहीं थे जो कि दुनिया में समुद्र के ऊपर होने वाले व्यापार के बीच में कोई अस्तित्व रखता हो। लेकिन भारत ने अब ये बातें करनी शुरू कर दी। भारत पीस कीपिंग फोर्स के मामले में भारतीय सेनाएं दशकों से रही है। पूरा UN भी इस चीज को प्रेस करता है कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। लेकिन उसके बदले में हमको मिला क्या है? हमको कुछ नहीं मिला। हमको आज तक UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप तक नहीं मिली। और तीसरा जो हमने काउंटर टेररिज्म का, जिससे हम टेररिज्म की बात बहुत करते रहे, हम टेररिज्म के घाव हमने बहुत सहे हैं और टेररिज्म के घाव सहने के बाद भी और जब भारत के ऊपर टेररिज्म की बात आती है तो सारी दुनिया अपने अपने फायदे के हिसाब से अपने स्टेटमेंट देती है। कोई पाकिस्तान को प्रो करता है, कोई चाइना के साथ बयान देता है। खुलकर भारत के समर्थन में जो आता भी है वो सिर्फ बयानबाजी करता है।
तो बिल्कुल। भारत को अब टेररिज्म के ऊपर बहुत ही खुल करके आना चाहिए और भारत को ऐसी वर्ल्ड लॉबी तैयार करनी चाहिए जो कि भारत के साथ सिर्फ बयानों के साथ ही नहीं, भारत के साथ कंधे से कंधा मिला करके ग्राउंड लेवल तक काम करे, अपने सेनाओं को भारत में भेजे या भारत की सेनाओं को अपने यहाँ ले जाए। एक तरह से टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान शुरू होना चाहिए जिससे कि टेररिज्म को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाए और मुझे लगता है कि भारत इस चीज के लिए कदम बढ़ा चुका है। बिल्कुल विंग कमांडर सर, अगर बात करें कि जिस तरीके से यूएनएससी से पाकिस्तान पर निशाना साधा गया है, आतंक को पनाह देने वालों की जिम्मेदारी भी तय किए जाने की जरूरत है, इस तरह की बात अभी कही गई है, तो इस बात से क्या अंदाजा लगाया जाए? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब जिम्मेदारी का मैं अभी देता हूं। बात वहां से स्टार्ट होती है, जैसे कि हमने कहा एंटी टेररिज्म और जो मैरीटाइम सिक्योरिटी, मई के महीने में मैंने एक कोर्स चलाया था। मेरे को इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस की तरफ से मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बांग्लादेश कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड और श्रीलंकन कोस्ट गार्ड और मालदीव्स को एक ट्रेनिंग कैप्सूल देना था मैरीटाइम सिक्योरिटी का। उसमें हमने ये बात लाई थी एंटी आतंकवाद, एंटी टेररिज्म एट सी, हाउ टू कर्टेल इट। ये हमने डिस्कस ऑलरेडी करा और इसके ऊपर कोर्सेज अब चल रहे हैं। मैं रेगुलरली क्लासेस ले रहा हूं उसके ऊपर। पर क्वेश्चन ये है, ये जो हमको जॉइंट एंटी टेररिज्म फोर्स बनानी है बाकी कंट्रीज के साथ ओवरलैंड के लिए, ये बड़ी मुश्किल पड़ेगी हमारे को। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो अब हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमको ये सारे कार्यक्रम तो करने हैं। पर सबसे पहली बात ये है, ये जो हम फोर्स बनाएंगे एंटी टेररिज्म फोर्स, इनका काम होगा कि इन सारी जगह से कहां से इनको फंडिंग आ रही है, इस फोर्स ऑफ फंडिंग को अनाउंस करना पड़ेगा। यही नहीं कि हमको पता चल गया और चुप करके बैठ जाएं, अनाउंस करना पड़ेगा फोर्स फंडिंग यहां से आ रही है, वेपन्स कहां से आ रहे हैं, ट्रेनिंग कहां हो रही है, ये सारी की सारी चीजें करेंगे। और सब में पाकिस्तान का हाथ है, मनी भी पाकिस्तान के थ्रू आ रहा है कई इस्लामिक कंट्रीज से। और कई इस्लामिक कंट्रीज, मैंने अपने आपके प्रोग्राम में शुरू में बोला था, OIC का नाम लिया था, उनकी कंट्रीज से आ रहा है। यही सारी चिंता की सबसे बड़ी बात है। जो भारत को के खिलाफत करते हैं सबसे ज्यादा, उन्हीं कंट्रीज से ये आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें अब पूरी की पूरी जो आ रही हैं, बाहर निकल के आ रही हैं। तो हमको अब देखना है एग्जैक्टली कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अब जो हमने अभियान शुरू किया है, आगे कदम उठाने शुरू करे हैं, उसमें कोई कमी नहीं लानी पड़ेगी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से निभानी पड़ेगी। और जो हमको एशिया पैसिफिक एरिया के अंदर लीडरशिप मिल रही है, उसको किसी तरीके से हमें चूकना नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूं अंशुल जी, आज आप किसी की मदद करेंगे, कल वो आपकी मदद करेगा। और सिचुएशन ऐसी आ गई है इस समय, चाइना की जो स्ट्रेंथ है साइबर वॉरफेयर में, एंटी सैटेलाइट वॉरफेयर में और बायोलॉजिकल वॉरफेयर में इतनी ज्यादा हो गई है कि अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें जॉइंट ऑपरेशन करने पड़ेंगे। इसलिए कोई ये कंट्री नहीं कह सकता कि मैं अकेला जूझ जाऊंगा, क्योंकि हम सब ने मिलकर 15-20 साल गुजर गए, चाइना को बढ़ने दिया, इस तरीके से जहर को बढ़ने दिया कि वो सब जगह फैल चुका है। अब सबको मिलकर उसको खत्म करना है, जिसको कहते हैं साउथ चाइना में सी में अब सागर मंथन होगा और ये जहर निकलेगा, उसको कहीं ना कहीं दबाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका भी आप जवाब अंतिम, जैसा कि समय भी हो चुका है, लेकिन फिर भी एक अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे। आतंकी पनाह को देने वालों की जिम्मेदारी तय किए जाने की जरूरत है, इससे क्या अंदाजा लगाया जाए? देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि आतंकवादियों की जब अब लिस्ट बनेगी कि जो मदद कर रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, पैसे ला रहे हैं, उनके साथ में क्या किया जाए, उनको खुले आम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी लिस्ट पब्लिश होनी चाहिए। और उनके ऊपर चाहे डायरेक्ट कार्रवाई हो, चाहे जॉइंट कार्रवाई हो, जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन हो, जो मर्जी हो, वो यूएनएससी पे छोड़ देना पड़ेगा। उसके लिए हमको नहीं कह सकते, हम पॉलिटिकल डिसीजन उनके बिहाफ नहीं ले सकते, वो जॉइंट और डिसीजन लिया जाएगा और जो जॉइंट डिसीजन होगा वो डेमोक्रेटिक डिसीजन होगा। बिल्कुल, तो ये चर्चा भी
बहुत अच्छी रही, आप दोनों यहाँ पर जुड़े हमारे साथ में और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल रहे। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे थे यूएनएससी से पाक पर जो निशाना भारत ने साधा है, जिस तरीके से लताड़ जो लगाई है बिना नाम लिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान इसे किस लहजे में लेता है, क्या पाकिस्तान सुधरता है या फिर अपनी नापाक हरकतों से इसी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिशें रचता रहेगा। ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।